फूड डिलीवरी सिस्टम। इसमें ये क्वेश्चन ऊप्स का है। इसमें हम लोग डिज़ाइनिंग सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कस्टमर्स कैन प्लेस ऑर्डर्स, रेस्टोरेंट्स कैन मैनेज मेन्यू आइटम्स, डिलीवरी पार्टनर्स कैन डिलीवरी ऑर्डर्स, मल्टीपल पेमेंट मेथड्स, यूपीआई, कैश, ऑर्डर ट्रैकिंग, फ्यूचर सपोर्ट फॉर ड्रोन डिलीवरी एंड न्यू पेमेंट मेथड्स। इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एक फूड डिलीवरी सिस्टम को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 होता है कि हम लोग जो अपने रिक्वायरमेंट्स को पता करें। ये हम लोग का बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को पता करें कि हम लोग के रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या। सो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले जो नाउन्स है उसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे नाउन्स देखेंगे क्या है, जैसे कस्टमर्स, रेस्टोरेंट, यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे ड्रोन डिलीवरी, इसको ये फ्यूचर सपोर्ट चाहिए, ऑर्डर ट्रैकिंग तो ऑर्डर, लाइक न्यू पेमेंट मेथड तो न्यू पेमेंट, और उनके पास मैनेज मेन्यू आइटम्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग फूड आइटम्स कह सकते हैं। जो सारे नाउन्स हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। सो उन नाउन आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन नाउन्स को हम लोग क्लासेस बना सकते हैं अपने कोड में। ये होती है डिज़ाइनिंग का फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करो। रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है। सो बेसिकली हम लोगों को अपने क्वेश्चन से नाउन्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उन नाउन्स को हम क्लासेस बना सकते हैं। नाउन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से जो मोस्टली होती हैं वो क्लासेस बन जाती हैं। सो फर्दर ये सारी जो वर्ड्स हैं इनसे क्लासेस बना लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, अब सारे जो हैं उनसे क्लास बना लेंगे। सो कस्टमर क्लास, फॉर एग्जांपल जितने भी नाउन्स हैं उनसे क्लासेस बनाने के बाद ये कस्टमर क्लास, रेस्टोरेंट क्लास, फूड आइटम क्लास, ऑर्डर क्लास, पेमेंट क्लास, डिलीवरी पार्टनर क्लास। थर्ड स्टेप है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। जैसे जो कस्टमर है उसका रिलेशन है ऑर्डर्स के साथ, क्योंकि कस्टमर एक कस्टमर है जो कि ऑर्डर प्लेस करेगा। सो कस्टमर का ऑर्डर्स के साथ रिलेशन है। फिर रेस्टोरेंट का ऑर्डर के साथ रिलेशन है कि और रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस होगा। फिर ऑर्डर और पेमेंट का रिलेशन है। फिर ऑर्डर और डिलीवरी पार्टनर का रिलेशन है। सो ये सारे रिलेशनशिप्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनको फाइंड आउट करके लिखना है। फोर्थ स्टेप है यहाँ पे इनहेरिटेंस। जैसे हम लोग को पता है कि जो पेमेंट है उसमें कोई यूज़र यूपीआई से पे कर सकता है, कार्ड से कर सकता है, कैश से कर सकता है। तो ये मल्टीपल मेथड्स हैं। हम लोगों को एक पेमेंट क्लास बनाएंगे, उसे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे मेथड्स जो हैं, यूपीआई से पेमेंट करना, यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट, कैश पेमेंट, ये सारे जो हैं इनहेरिट कर सकते हैं। अब जो पेरेंट क्लास हो गई, क्लास पेमेंट हो गया। जो चाइल्ड हो गई, जैसे क्लास यूपीआई पेमेंट हो गया। अब जैसे पेमेंट है तो यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट, कैश पेमेंट। अब फिफ्थ स्टेप में जैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हम लोग अपने कोड में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ रख सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ कहाँ यूज़ करना हो सकता है, फिर वो फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन यूज़ करना होता है, और साथ में लास्ट में इनकैप्सुलेशन। इन सब का स्टेप इसमें फाइंड आउट करना अपने कोड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ क्या रिक्वायर्ड है वो अप्लाई करना। सिक्स स्टेप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हैज़ अ यूज़ करना और इज़ अ यूज़ करना। हैज़ जो होता है एग्रीगेशन के लिए होता है बेसिकली, और इज़ अ इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। इज़ अ जैसे ये इनहेरिट हो रहा था, सो ये इनहेरिटेंस के लिए इज़ अ यूज़ होगा। और जब हैज़ है, जैसे कि रेस्टोरेंट के पास उसके फूड मेन्यू है, सो वहाँ पे एक एग्रीगेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ये हैज़ यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था फूड डिलीवरी सिस्टम। इसको डिज़ाइन करने के ये सारे स्टेप्स थे, और इन सारे स्टेप्स से हम लोग लास्टली अपना कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करो, और उन रिक्वायरमेंट्स में से जो नाउन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करो, एंड बेसिकली वो जो नाउन्स है वही क्लासेस बन जाती हैं। और फिर सेकंड स्टेप में था कि उन क्लासेस बना लो, उन नाउन्स को क्लासेस बना लो। थर्ड स्टेप में रिलेशनशिप फाइंड करो, और रिलेशनशिप फाइंड करके, क्योंकि कोड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा क्लास किससे रिलेटेड है, कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। फिर इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन और इनकैप्सुलेशन का हम लोग को ध्यान रखना है और कोड में लिखते टाइम। और हैज़ अ और इज़ अ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।